राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम विंटर सेवा कैसे करें, यानी कि सर्दियों की लाला और लाली की सेवा कैसे करें। वैसे तो कई जगह ठंडी नहीं पड़ती हैं, जैसे कि मुंबई वगैरह और उधर के साइड में ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है, लेकिन हमारे तरफ यूपी में बहुत ठंडी पड़ती है। तो इस तरह मैं आपको सेवा बता देती हूँ किस तरह आपको करना है। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं स्नान पे, क्योंकि स्नान ही से हमारे लाला की और लाली की सेवा जो है शुरू होती है। तो सबसे पहले तो उठाने का टाइम आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। वैसे तो हमें मंगला करना होता है तो हम 7 बजे उठा देते हैं, नहीं तो अब हम उठाने लगे हैं 7:30 बजे। ऐसे ही टाइम बढ़ जाता है ठंडी में, वैसे आप जब चाहे तब उठा सकते हैं, लेकिन 8 बजे से तो पहले आप उठा ही लेना। इतना देर भी नहीं कि लाली को शयन ही कराते रह गए और 9 बजे आरती करें, नहीं। तो और उसके बाद तो हमारी तो अष्टयाम सेवा होती है, वो तो अलग है। इसमें मैं कोई संप्रदाय से नहीं बता रही हूँ, इसमें मैं नॉर्मल सेवा बता रही हूँ जो सब करते हैं और करना चाहिए। तो स्नान सेवा में हल्का गुनगुना पानी रखिए। इतना भी गुनगुना मत रख लेना कि जो है जब तक आप स्नान कराओ उनके श्रीअंग पे पड़े और सब ठंडा ठंडा लगे। तो उस हिसाब से आपको स्नान कराना है। और कुछ लोग इतनी बेवकूफ़ी करते हैं, एक बेवकूफ़ मैंने सबको देखी है, रेगुलर में देख रही हूँ, सब करते हैं। आप लोग मत करना अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, कि जो छोटे लाला मान लीजिए, बड़े लाला के साथ भी कई लोग ऐसी गलती करते हैं कि जो कपड़ा होता है स्वेटर, उसके अंदर जो है कुछ पहनाते ही नहीं। आप खुद सोचिए कि आप खुद कपड़ा पहन लेंगे और श्री जी को और ठाकुर जी को डायरेक्ट स्वेटर पहना रहे हैं, डायरेक्ट इनर पहना रहे हैं। ऐसा मत करना। पहले आप अंदर कोई कॉटन का फुल स्लीव का कुछ पहनाओ, उसके बाद स्वेटर पहनाओ। ऐसी गलती मत करा करो खुद भी, क्योंकि जो है सबसे ज़रूरी होता है भाव। आप भाव से खुद भी सोच के देखिए कि हम अगर डायरेक्ट स्वेटर पहने तो हमें चुभेगा। तो इस तरह हम अपने छोटे वाले लाला को भी लाली को पहनाते हैं, पहले फुल स्लीव वाला, उसके बाद जो हम उसके ऊपर से इनर पहनाते हैं, उसके बाद हम स्वेटर पहनाते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा ठंडी इस वजह से। तो और ये तो हो गई बहुत इम्पॉर्टेंट बात जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी। और जो है भोग तो हम लगा सकते हैं। भोग में तो आप बहुत सारी चीज़ें ले लीजिए। और दूध के साथ आप गुड़ दे सकते हैं लाला को, श्री जी को भोग में। और खजूर दे सकते हैं। और जो गुड़ की चिक्की आती है वो भोग लगा लीजिए। वो कुछ लोग उसको घर पे नहीं बना सकते हैं, बाहर से आप ले आइए और उसमें पढ़ लीजिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो पढ़ने के बाद फिर भोग आपको लगाना है। और जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप गरम चीज़ का भोग लगाएं। और कुछ संप्रदाय में गाजर का भोग नहीं लगता है, तो गाजर का भोग हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में लगता है। तो आप अपने संप्रदाय से अगर कोई बिलोंग करते तो आप मत लगाइए, आप अपने संप्रदाय के साथ ही चलिए, लेकिन शास्त्र अनुसार लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बैगन का भोग, कुछ लोग सोचते बैगन हम भोग लगाएं ना लगाएं। देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय में लगता है भोग, बाकी मुझे और संप्रदाय का तो अभी नहीं मालूम है, लेकिन अपने संप्रदाय का मालूम है। वैष्णव संप्रदाय में तो लगता है, सारे वैष्णव संप्रदाय में बैगन का भोग लगता है। आप शास्त्र के हिसाब से तो नहीं लगता है भोग, शास्त्र के हिसाब से चलना है तो शास्त्र के हिसाब से नहीं लगेगा। अगर आप संप्रदाय से हैं तो लगा सकते हैं। और इत्र में आपको यूज़ करना है केसर का। इत्र जो होता है केसर का, मैं सबसे बेस्ट बता रही हूँ, केसर का आप ज़रूर यूज़ करें श्रीअंग पे। अगर आपके फुल पेंटेड है, मतलब पूरा पेंट हो चुका है लाला के और श्री जी के, तो उस पर कभी गलती से भी मत कर लेना, क्योंकि उससे पेंट हट जाता है, क्योंकि कुछ लोग को मालूम नहीं होता है, तो मत करना। और जो है लोकल इत्र मत यूज़ करना, वरना जो है लाला का कलर भी ख़राब होने लगता है, जो बिना पेंट वाले होते हैं उनका भी। और लड्डू गोपाल और लाली को अपनी जो है दस्ताने ज़रूर पहना के रखना। और जो है ठंडी में धूप में तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी ले जाना। धूप तो ज़रूर लेके जाना, धूप में चाहे थोड़ी देर के लिए बैठाए, लेकिन बैठाए ज़रूर। और जो है जब इत्र लगाए तो ऐसा भाव करे कि श्री जी और ठाकुर जी गर्म हो रहे हैं, ऐसा आपको भाव करना है। अगर आप भाव नहीं करेंगे तो ठाकुर जी और श्री जी कभी भी गर्म नहीं होंगे। तो अगर आपके भाव बहुत अच्छे हैं तो आपके श्री जी और ठाकुर जी हमेशा गर्म रहेंगे। और
जो है श्रीअंग को हमेशा कवर करके रखना और शयन सेवा अच्छे से करना जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। ठंडी में ज़्यादा सेवा बढ़ जाती है, आपको बहुत केयर करनी होती है श्री जी और ठाकुर जी की। तो इसी तरह सभी लोग सेवा करते रहिए और अष्टयाम सेवा में सर्दी की सेवा कैसे करें उसके लिए कमेंट कर देना। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश।